क्या करिए लास्ट में लिख दीजिए 25। यहां तो किसी भी बच्चे को समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, 5 को छोड़ दीजिए हर जगह, दिख रहा है, इसको नहीं छेड़ना है। 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 जा 30, इसको मैंने बना दिया 0 4, कहानी खत्म। कितना कम था, 2, 2 और कम कर दीजिए, 98 में से 2 गया 96, बस फिनिश। कितना कम है 100 से, तो आप कहेंगे सर 18, 18 का स्क्वायर याद होना चाहिए, क्या होता है भाई 324। 18 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 64, और 3 कैरी था, क्या हो गया 67। क्लियर। गुड मॉर्निंग आप सब लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। जो बेसिक्स की क्लास आप लोग के लिए मैंने स्टार्ट की थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने आया हूं एक बड़ा ही मजेदार ट्रिक लेके, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना। अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है, जो कि मैं हर क्लास में बोल रहा हूं अब तक, तो आपको याद हो जाना चाहिए भाई। अगर इतना भी नहीं याद कर सकते फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपका मैथ सही होने वाला नहीं है, मेरे क्या किसी के भी पढ़ाने से। अगर आप लोग को 25 तक का स्क्वायर याद है तो आज आपके स्क्वायर की काउंटिंग बढ़ने वाली है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो अपना दिल थाम के बैठिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास एकदम मजेदार सी ट्रिक के साथ। आज की क्लास में जो मैं आपके लिए फर्स्ट चीज कराने वाला हूं वो ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जिस नंबर के एंड में क्या हो 5 हो। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसके एंड में क्या हो 5 हो। आज तक आप लोग इसको याद करते थे, आज के बाद याद करने की प्रॉब्लम खत्म। जैसे मैं आपसे पूछूं 15 का स्क्वायर, तो आप सबका आंसर होगा सर 225। अगर मैं पूछूं 25 का स्क्वायर, तो क्या होगा आंसर भाई 625। अगर आपसे पूछा जाए 45 का स्क्वायर, तो थोड़ी सी समस्या शुरू हो गई। क्लियर, क्योंकि यहां तक तो याद था, लेकिन हम लोग इसको भी उसी स्पीड में लिखेंगे 2025। अगर मेरे से पूछा जाए 95 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा 9025। अगर मेरे से पूछा जाए 85 का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 7225। अगर मेरे से पूछा जाए 115 का स्क्वायर, तो भी मैं लिख लूंगा भाई, टेंशन मत लो 13225। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, उन सबको जैसे जैसे मैं नंबर लिखता गया वैसे वैसे ही स्क्वायर लिखता गया। इसका मतलब कि फिक्स है कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक यूज हुई है, बाकी दुनिया यूज कर रही है, तो आप भी उसको सीखिए। कैसे, ध्यान से देखिएगा दिल थाम के। आपको करना कुछ नहीं भाई, सबके एंड में क्या लिख देना है 25। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं पूछूं 55 का स्क्वायर, क्या करिए लास्ट में लिख दीजिए 25। यहां तो किसी भी बच्चे को समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, 5 को छोड़ दीजिए हर जगह, दिख रहा है, इसको नहीं छेड़ना है। 1 का नेक्स्ट नंबर भाई 2, 1 2 जा 2, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 2 3 जा 6, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 जा 34 का नेक्स्ट नंबर 5 4 5 जा 20, 9 का नेक्स्ट नंबर 9 10 जा 98 का नेक्स्ट नंबर 9 8 9 जा 72, 11 का नेक्स्ट नंबर 12, 11 बढ़ाऊं 132। कोई भी नंबर ले सकते हैं और आप करके ट्राई करिए, कैलकुलेटर से तो फास्ट होगा ही। 125 का स्क्वायर आपको पता है लास्ट में क्या लिखना है भाई 25। नंबर क्या बचा 12, 12 का नेक्स्ट नंबर 13, 12 तरह 156, यानी क्या हो गया 15625। यानी आज के बाद कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 आ रहा है उसके स्क्वायर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो आज की क्लास का ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग करेंगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 25 तक स्क्वायर आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अभी मैं आपको सेकंड जो बता रहा हूं आज की क्लास का, उसमें हम लोग करेंगे 75 से 125 तक के नंबर का स्क्वायर। कहां से भाई 75 से 125 तक के नंबर का स्क्वायर। इसके लिए बस दो बातों का ध्यान रखना है।
कि आपको जो बेस लेना है वो लेना है 100, और एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है 2 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट। क्या रखना है भाई? 2 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट। इस पे भी इतना जोर नहीं लगाना, जो मैं समझा रहा हूं उसको बस ध्यान रखिए, काम तमाम। मैं आपसे पूछूं कि 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 98 100 से कितना कम है। तो आपका जवाब क्या आएगा? 2। 98 100 से कितना कम है भाई? 2। तो मैं पूछूंगा आपसे 2 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 4। ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ रही है। सबसे पहला काम क्या है कि नंबर जो है वो 100 से कितना कम है। तो 98 100 से कितना कम है? 2। मैंने कहा 2 का स्क्वायर, आपने कहा सर 4। मैंने आपको क्या बताया था? 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट। ये कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, इसको मुझे बनाना है 2 डिजिट, तो मैं अपने पास से लगाऊंगा 0। 0 इधर लगाना है, इधर लगाएंगे तो ये 4 से हो जाएगा 40, फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। इसको मैंने बना दिया 0 4, कहानी खत्म। कितना कम था? 2। 2 और कम कर दीजिए, 98 में से 2 गया 96, बस फिनिश। एक और एग्जांपल ले लें, चलिए 94 ले लेते हैं, या 97 ही देख लीजिए। क्या काम बताया मैंने? कितना कम है भाई 100 से? आप कहेंगे सर 3। 3 का स्क्वायर 9। 9 को क्या लिखेंगे आप? 09, क्योंकि मैंने क्या बताया है, हमेशा क्या लिखना है? 2 डिजिट्स। अगला काम कितना कम था? 3। इसमें से 3 को और कम कर दीजिए, 97 में से 3 गया, क्या हो गया? 94। क्लियर है? एक आध एग्जांपल और लेते हैं। 94 कितना कम है भाई 100 से? आप कहेंगे सर 6। 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है? ऑलरेडी 2 डिजिट है, कुछ नहीं करना है। इसमें से 6 को क्या कर देना है? माइनस। 94 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 88। क्लियर है भाई? यानी इसका स्क्वायर क्या हो गया? 8836। कोई और एग्जांपल ले लीजिए। हमने ले लिया 92। 92 100 से कितना कम है? आपका आंसर क्या आएगा? 8। 8 का स्क्वायर 64, और इसमें से 8 को क्या कर देंगे? माइनस, क्या आ जाएगा? 84। क्लियर है? थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई 82 का स्क्वायर क्या होगा, या मैं आपसे पूछूं 89 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों आने वाली है? वो भी आपकी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है। जिन बच्चों को स्क्वायर याद होगा उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100 से कितना कम है? 11। 11 का स्क्वायर 121। 11 का स्क्वायर क्या हो गया? 121। अगला स्टेप क्या है? 121 को मैं क्या लिखूंगा? 21 और 1 को क्या कर लूंगा? कैरी, क्योंकि मुझे कितने डिजिट लिखने हैं भाई? हमेशा 2 डिजिट। अगले स्टेप में इसमें से 11 को माइनस करूंगा, कितना आएगा? 78। आप सबको पता है कि जो कैरी होता है वो क्या होता है? ऐड होता है, यानी क्या हो जाएगा? 7921। क्लियर? इसको देखते हैं कितना कम है 100 से। तो आप कहेंगे सर 18। 18 का स्क्वायर याद होना चाहिए, क्या होता है भाई? 324। तो 324 को मैं क्या लिखूंगा? 24। 3 मेरा क्या हो जाएगा? कैरी। अगला स्टेप क्या है? इसमें से 18 को माइनस करना है। इसमें से 18 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 64, और 3 कैरी था, क्या हो गया? 67। क्लियर? तो कोई भी स्क्वायर जो 75 से, अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब के सब कहां से कहां तक थे भाई? 75 से 100 तक थे। कॉन्सेप्ट क्या था? सबसे पहला काम कि नंबर को चेक करना है 100 से कितना कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर। अगर वो सिंगल डिजिट में आता है तो 0 लगा देना है, डबल डिजिट में आना है कुछ भी नहीं करना है, और अगर कैरी वाले में आना है, 3 डिजिट में आना है, तो जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको क्या ले लेना है? कैरी। क्लियर? पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या करना आपको? नंबर को चेक करना है कि 100 से कितना कम है। जितना कम है उसी का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे 3 ही कंडीशन आएगी, या तो नंबर 1 डिजिट का आएगा,
या तो नंबर 2 डिजिट्स का आएगा या तो नंबर 3 डिजिट्स का आएगा। 2 डिजिट्स का आएगा एज इट इज लिख लीजिए, क्लियर। 1 डिजिट का है 0 लगा लीजिए, और 3 डिजिट्स का है तो कैरी ले लीजिए, क्लियर। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, जितना नंबर कम है उतना और कम कर दीजिए, ठीक है, और माइनस करके लिख दीजिए, कैरी वाला पार्ट ऐड कर दीजिए, क्लियर है। तो अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि सर ये सारे नंबर 100 से कम थे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस। तो अगर नंबर 100 से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस। वेरी गुड। लेते हैं नंबर 108, मैंने ले लिया। 108 जो है भाई वो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर तो बच्चे बच्चे को पता है कितना हो गया, 64। 2 डिजिट का आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। 8 इसमें ऐड कर लीजिए, 108 में 8 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 116। कोई समस्या? चलिए नई समस्या लेते हैं। 103 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 कितने डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट का, तो क्या लगाएंगे आप, 0। अगला स्टेप, इसमें 3 को ऐड कर दीजिए, क्या हो गया, 10609। कोई और नंबर लेते हैं। 106 कितना ज्यादा है 6 से, तो आप कहेंगे सर 6 से, सॉरी 106 100 से कितना ज्यादा है, 6। 6 का स्क्वायर 36, क्लियर। 2 डिजिट है, कोई टेंशन ही नहीं है। अगला काम, इसमें 6 को ऐड कर दीजिए, 112। अब नंबर ले लेते हैं 113। 113 100 से कितना ज्यादा है, तो आपका आंसर आएगा 13। 13 का स्क्वायर 169, तो क्या लिखेंगे हम, 69, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी। अगला स्टेप, इसमें 13 को प्लस करना है, कितना हो गया, 126। एक कैरी था, क्या हो गया, 127। कोई भी नंबर ले लीजिए। नंबर मैंने ले लिया 123, कितना ज्यादा है भाई, 23। 23 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 529, तो क्या लिखा जाएगा उसको, 29। 5 क्या हो जाएगा, कैरी। अगले स्टेप में इसमें 23 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 146 प्लस 5, 15129। क्लियर है ये बात। तो अभी आपको अब स्क्वायर समझ में आ गया होगा, 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर। क्लियर है ये बात। दूसरा जो था, आपको 25 तक क्या करने थे, याद रखने थे। क्लियर, 25 तक आपको याद है। 75 से 125 तक मैंने बता दिया तरीका। अब जो बीच के नंबर बच गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। बीच के नंबर कौन से बच गए हैं भाई, बोलिए। जो बीच का नंबर बच गया है वो है 25 से 75 तक का। क्लियर। अभी जो नंबर बच गए हैं वो हमारे पास कितने हैं, 25 टू 75। क्लियर। 25 टू 75 जो नंबर हैं, इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 50 होगा। क्लियर। जब 100 से 75 से 125 तक नंबर थे तो उसका बेस क्या था, 100 था। यहां जो नंबर है वो 25 से 75 है तो इसका बेस क्या होगा, 50 होगा। क्लियर यहां तक। प्लस या माइनस जो करना है ना वो करना है 25 से। अब ये मत पूछने लगना सर क्यों, क्योंकि भाई ये एक पैटर्न है और पैटर्न का मतलब क्या होता है कि हमने 10 नंबर 15 नंबर पे एक एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बेस पे हमने ये बनाया हुआ। तो इसमें आपको क्यों नहीं ढूंढना, आपको बस जैसा है वैसा ही। हमने का मतलब मैंने एनालिसिस नहीं किया, भाई ये सब लोग को पता है। आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस किससे होगा, 25 से होगा। परेशान नहीं होना है, एकदम एग्जाम्पल के साथ मजे से सिखाता हूं मैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं 48। पहला काम आप चेक करिए कि नंबर 50 से कितना कम है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4। 4 को क्या लिखना है, 04। 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट यहां भी जिंदा रहेगा। 04 हो गया। अगली बार पहले आप क्या करते थे, इसी में से माइनस करते थे। यहां माइनस या प्लस किससे करना है, 25 से 2 कम हुआ, क्या हो गया,
23। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं। 46 50 से कितना कम है भाई? आप कहेंगे 4। 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। 2 डिजिट का है, कोई कष्ट नहीं है। 25 से 4 को माइनस करिए, क्या हो जाएगा? 21। एक नंबर और लेते हैं। 42 कितना कम है 50 से? आप कहेंगे सर 8। 8 का स्क्वायर 64। अगला काम क्या है? 25 से 8 को माइनस करिए, क्या हो जाएगा? 17। समझ में आ रही बात? कोई और नंबर लेते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोगों के मन में कुछ उत्सुकता चल रही होगी। नंबर मैंने ले लिया 37। 37 जो है वो आपका 50 से कितना कम है? तो आपका आंसर आएगा सर 37 50 से कितना कम है? 13। 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 169। इसको मैं क्या लिखूंगा? 69। 1 मेरा क्या हो जाएगा? कैरी। अगला काम 25 में से मैं 13 को माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा? 12। और 1 कैरी था। 12 और 1 क्या बन गया भाई? 13। समझ में आई बात? एक आध एग्जांपल और लेते हैं। नंबर मैंने ले लिया 34। 34 बताइए 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 16। 16 का स्क्वायर 256। क्या लिखा जाएगा? 56। 2 क्या हो जाएगा? कैरी। अगला काम क्या है? 25 में से 16 को माइनस करिए, तो 25 में से 16 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 9। और 2 ऑलरेडी कैरी था, यानी क्या हो गया? 11। तो समझ में आई बात? पहले क्या चेक करना है कि नंबर 50 से कितना कम है। जितना कम है उसका क्या करिए? स्क्वायर। अगर वो नंबर 2 डिजिट का आता है, बहुत अच्छी बात है। सिंगल डिजिट का आता है तो आप उसके साथ क्या लगा लीजिए? 0। और अगर डबल ट्रिपल डिजिट का आता है तो कैरी ले लीजिए, बस कहानी खत्म। अगला स्टेप क्या है कि जितना कम है 25 से उतना कम करिए। सिंगल डिजिट डबल डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है, जो कैरी वाला है उसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, बस फिनिश। क्लियर। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि सर जो नंबर 50 से 75 के बीच में है उनका क्या करें? अरे भाई जब 50 से कम था तो क्या कर रहे थे? माइनस। तो जब 50 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्लस। देख लो भाई 56 कितना ज्यादा है 50 से? तो आप कहेंगे 6। 6 का स्क्वायर 36। अगला स्टेप क्या है कि 25 में 6 को ऐड करिए, कितना आ गया? 31। कोई और एग्जांपल लेते हैं। नंबर ले लिया मैंने 51। 51 50 से कितना ज्यादा है? 1। 1 का स्क्वायर 1, इसको मैं क्या लिखूंगा? 01। अगला काम क्या है? 25 में 1 को ऐड करिए, क्या आ जाएगा? 26। क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं। नंबर मैंने ले लिया 59। 59 आपका 50 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 9। क्लियर। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अगला स्टेप क्या है भाई? 25 में 9 को ऐड करना, कितना हो जाएगा? 34। एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपका 64। 64 जो है वो 25 से कितना ज्यादा है? 64 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है? 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 96। क्लियर। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 1 क्या हो जाएगा? कैरी। 25 में 14 को ऐड करिए, कितना आ गया? 39। और 1 कैरी मिला लीजिए 40, यानी 4096। क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आई या यहां तक किसी को कोई समस्या? क्लियर। यहां तक मैंने आपको सारे नंबर के स्क्वायर सिखा दिए। कहां तक भाई? 125 तक। इन सारे नंबर्स की प्रैक्टिस करिए, 25 तक के स्क्वायर को याद करिए और आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।